बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इंट्रागेटिव और नेगेटिव इंट्रागेटिव जुमले। फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब फ़ेल मुस्तकबल जारी के सवालिया और मनफी सवालिया जुमले। इससे पहले तकरीबन 9 टेंसेस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के डिफिनीशन, तारीफ़ और इसके मुस्बत और मनफी जुमले हम बना चुके हैं। वो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो आखिर तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इंट्रागेटिव सवालिया जुमले और नेगेटिव इंट्रागेटिव मनफी सवालिया जुमले। अगर मनफी सवाल हम करना चाहें तो वो हम किस तरह करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो एक्शन या जिस एक्शन के बारे में हम सवाल करना चाहते हैं तो उसी सब्जेक्ट से पहले हम वेल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे और फिर जो एक्शन जिस एक्शन के बारे में हम सवाल करना चाहते हैं तो उसका आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगाएंगे, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं पूछ रहा हूं कि किया अली खत लिख रहा होगा, किया अली खत लिख रहा होगा। तो मैं चूंकि अली के बारे में पूछ रहा हूं और यहाँ पे तमाम सब्जेक्ट के साथ हमारे पास वेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब आता है, तो सबसे पहले मैं वेल लिखता हूं, ठीक है जी, वेल। अब सब्जेक्ट क्या है, अली है। मैं अली के बारे में पूछ रहा हूं कि क्या वो खत लिख रहा होगा कि नहीं। सो वेल अली और बी ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रक्चर में मौजूद है। वेल अली बी राइटिंग, वेल अली बी राइटिंग अ लेटर। वेल बी, वेल और बी ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के मुस्बत जुमले में वेल भी हेल्पिंग वर्ब था, ठीक है जी। तो वो वेल हमने जुमले के स्टार्ट में ले आया, ठीक है जी, पहला लफ्ज और आखिर में सवालिया निशान। तो ये हमारे पास हो गए सवालिया जुमले। वेल अली बी राइटिंग अ लेटर और फिर ये वेल बी या वेल ये तमाम सब्जेक्ट के साथ जो है वो आएगा। वेल आई बी राइटिंग अ लेटर, वेल यू बी राइटिंग अ लेटर, वेल दे बी राइटिंग अ लेटर, will she be writing a letter, will Ali and Ahmad be writing a letter। और बहुत सारे जुमले इस स्ट्रक्चर पे हम बना सकते हैं। स्टार्ट पे हम will लगाएंगे, फिर जो सब्जेक्ट है काम करने वाला है वो हम यहाँ पे जो है वो लगाएंगे, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब का ing फॉर्म और फिर सब सेंटेंस। और इस स्ट्रक्चर पे अगर आप कोई जुमला बनाना चाहे तो आसानी के साथ बगैर किसी मुश्किल के आप बना सकते हैं। अब अगर हमें ये जुमले दिया जाए और हमें कहा जाए कि ये जुमले आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें तो हम देखेंगे कि ये किस टेंस के जुमले हैं। तो हमने देखा कि इसके आखिर में रहा होगा आया है, रही होगी और रहे होंगे। तो ये तो हमारे पास क्लियर है कि अलामात है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के। फिर हमने देखा कि इसमें यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है और आखिर में सवालिया निशान है तमाम जुमलों के। तो हमें पता चला कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इंट्रागेटिव जुमले हैं, ठीक है जी। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इंट्रागेटिव जुमले हम इस स्ट्रक्चर पे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वेल, ठीक है जी, वेल। और फिर इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है, अली है, काम करने वाला अली है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली और बी ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है स्ट्रक्चर में, ठीक है जी। अब इसमें एक्शन किया है तो जाना है, जाने के लिए हमारे पास गो आता है। तो यहाँ पे आप लगाए आईएनजी वाला फॉर्म, तो ये हो जाएगा गोइंग। अब इसमें रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या बाकी रहा, तो वो है टू स्कूल, ठीक है जी, टू स्कूल और आखिर में सवालिया निशान। वेल अली बी गोइंग टू स्कूल, वेल अली बी गोइंग टू स्कूल। वेल हमारे पास क्वेश्चन वर्ड, अली हमारे पास सब्जेक्ट, बी ऑलरेडी स्ट्रक्चर का, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। दूसरा जुमला है क्या आयशा कपड़े धो रही होगी। तो इसमें सबसे पहले हम जो है वो वेल लगाएंगे जुमले के स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट इस जुमले में क्या है तो वो आयशा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आयशा, ठीक है जी। बी ऑलरेडी मेरे पास स्ट्रक्चर में मौजूद है, वेल आयशा बी। अब एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है जी, हम वर्ब पे पहुंच गए। तो एक्शन हमारे पास है धोना, धोने के लिए हमारे पास आता है वॉश और आईएनजी लगाइए, ठीक है जी। सो वेल आयशा बी वॉशिंग। अब इसमें बाकी जो बच गया है वो है द क्लॉथ्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जुमले का बकिया हिस्सा और आखिर में सवालिया निशान। सो वेल आयशा बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। आखिरी जुमला है क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं वेल, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रक्चर में भी मौजूद है और क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे। तो वेल और सब्जेक्ट जो है वो वी है।
सो वेल वी और बी हमारे पास स्ट्रक्चर का मौजूद है, वेल वी बी। अब एक्शन क्या हो रहा है, तो खेल है, खेलने के लिए हमारे पास आता है प्ले और आईएनजी लगाई है, ठीक है जी। सो वेल वी बी प्लेइंग और क्रिकेट जो है हमारे पास जुमले का बकिया हिस्सा हो रहा है, सवाली निशान। सो वेल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट, बी स्ट्रक्चर का, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सवालिया जुमले हो गए। अगर हम इससे मनफी सवालिया जुमले बनाना चाहे, ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, वापस नेगेटिव जुमले में जहां पे नॉट लिखा हुआ था, नेगेटिव जुमले में जहां पे नॉट लिखा हुआ था वहां पे हम नॉट दोबारा जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और वो था वेल और बी के बीच, तो वेल जुमले के स्टार्ट में चला गया, बीच जहां पे मौजूद है तो इससे पहले नॉट लगाइए, ठीक है जी। सो वेल अली नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वेल आयशा नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, ठीक है जी। और वेल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी। यहाँ पे जो है क्या अली स्कूल नहीं जा रहा होगा, क्या आयशा कपड़े नहीं धो रही होगी, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है जी। तो अगर इसमें हम दोबारा नहीं उर्दू के जुमलों में और यहाँ पे अपने मुकाम पे जहाँ पे नेगेटिव जुमले में नॉट था वहां पे दोबारा हम नॉट ऐड कर ले तो ये जुमले ऑटोमेटिकली हमारे पास नेगेटिव और इंटरैक्टिव हो जाएंगे। इसका खुलासा पुष्ट में ये हो गया कचेरीमुंगा पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की सवालिया जुमले या मनफी सवालिया जुमले जोड़ोल वाड़ू दागे आसान तरीका आसान स्ट्रक्चर दादे टुन वक्त की वेल रावाखलो बेब सब्जेक्ट शी बेब बी शी बेब वर्ब आईएनजी फॉर्म बेब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है जी। उस पदी जुमले की जमुक सरा वसरा शी वेल और अली जमुक सरा सब्जेक्ट देनो वेल अली और बिया शी कम देनो बी बाबा की जमुक सरा स्ट्रक्चर ना हेल्पिंग वर्ब शी नो वेल अली बी गोइंग जमुक सरा आईएनजी फॉर्म शद वर्ब और टू स्कूल पकी द जुमले पाते हिस्सा शवा नो वेल अली बी गोइंग टू स्कूल वेल आयशा बी वाशिंग द क्लॉथ्स, ठीक जी। कहते हैं मुंग शब्द नेगेटिव इंटरैक्टिव जुमले जोड़ो वाड़ो नुसीद सादा पर मनफी जुमलों की चिपकम से जमुक सरा नाट हो पाक खसेवाने मुंग दोबारा नाट लगो लेकिन जमुक सरा पर पॉजिटिव जुमलों की होची Ali will be going to school, Ali will be going to school और बे नेगेटिव है Ali will not be going to school वो मुंगा नेगेटिव इंटरैक्टिव तरह लो नाट पखल जरा वापस रावड़ो तो बिना मख के नाट हो हां नो नाट मुख पर जरा वापस रावड़ो, ठीक है जी। वो जमुक सरा शो well Ali not be going to school, well Ali not be going to school, well Aisha not be washing the clothes, will we not be playing cricket। तो पदी तरीका बानी जमुक सरा द दी जुमलों ना द सवालिया जुमलों ना मनफी सवालिया वाले जुमले जोड़ी शुरू द इंटरैक्टिव जुमलों ना जमुना नेगेटिव इंटरैक्टिव जुमले